सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn or we will understand the chapter 3 questions. So now let's start and understand with me. लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अब से आपकी 6 to 8 वाली जर्नल वर्कशीट नहीं आएगी, बल्कि जैसे 7th की एक दिन में 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आएगी, यानी सब्जेक्ट बेस्ड वर्कशीट आएगी। तो समझ गए ना, यानी मंडे को आपकी SST और इंग्लिश की वर्कशीट होगी, जिसे आपको पूरा करके अपने स्कूल ग्रुप में सेंड करना है। तो शुरू करें। लेट्स रिवाइज द न्यूली लर्नड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर, द 3 क्वेश्चंस। अब हमने क्या करना है कि इस चैप्टर के जो नए शब्द हमने सीखे थे उनको हमने एक बार फिर से याद करना है और रिवाइज करना है। फर्स्ट इज, इन द चैप्टर द 3 क्वेश्चंस वी लर्नड सम न्यू वर्ड्स। लेट्स टेक अ लुक एट देम बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। अभी आपको क्या करना है, इस चैप्टर में से हमने कुछ नए वर्ड सीखे थे, तो हम एक बार उनको दोबारा से देख लेते हैं चैप्टर में, थ्रू द चैप्टर वंस अगेन, और उस चैप्टर के द्वारा हम उसको एक बार ही और देख लेते हैं। आपको ये जो वर्ड्स हैं, फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर पेज नंबर 8 to 12, यानी आपको अपना चैप्टर जब आप बुक खोलेंगे अपनी हनीकॉम्ब वाली, उसमें आपको पेज नंबर 8 to 12 में ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और उनका मतलब भी मिल जाएगा। एंड राइट देयर डिटेल्स इन द स्पेस गिवन, और आपने उनकी डिटेल को यहाँ जो स्पेस दे रखा है उसमें लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिखाया गया है। जैसे जो फर्स्ट वर्ड है विच इज़ काउंसिल। काउंसिल का मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, यानी एक ऐसा लोगों का समूह जो कि एडवाइस देने के लिए चुना गया है, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसको कि चुना गया है सलाह देने के लिए या कि नियम बनाने के लिए। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ किया, और बुक में भी आपके सेंटेंस में यूज़ किया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड, मतलब किंग को अपनी तरफ कुछ ऐसे ईमानदार लोगों का ग्रुप चाहिए जो कि उसको सही सलाह दे सके। फिर द सेकेंड वर्ड इज़ वुड और वुड्स। वैसे तो वुड का मतलब लकड़ी होता है ना, लेकिन वुड का एक और मतलब जो बुक के हिसाब से वो है फॉरेस्ट, स्मॉल फॉरेस्ट। तो इसका सेंटेंस क्या बना, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो जो हर्मिट था वो कहाँ रहता था, वो जंगल में रहता था और उसको वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। एंड द थर्ड वर्ड इज़ अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब है थिंग्स, मैटर्स या बिजनेस, यानी कि चीज़ें या फिर कोई मसले, जैसे बोलते हैं ना कि अफेयर मतलब मैटर्स हो गया, मसले जैसे मैंने आपको बताया। और इसका सेंटेंस में यूज़ क्या होता है, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट, या काम भी कह सकते हैं, मतलब मैटर्स का मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य। तो व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट, यानी कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसको हमने सेंटेंस में इस तरह से यूज़ किया है। नाउ द फोर्थ वर्ड विच इज़ फेंटेड। फेंटेड का मतलब क्या होता है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी बेहोश हो जाना। और इसका जो सेंटेंस बुक में लिखा हुआ है हमने वहीं से ढूंढ के लिखा, ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड, यानी वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया। नेक्स्ट वर्ड इज सीज्ड। सीज्ड का मतलब क्या होता है, टुक बाय फोर्स, यानी ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले लेना, उस पर कब्जा कर लेना। तो इसका जो सेंटेंस बना वो क्या बना, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, यानी आपने मेरे ब्रदर को डेथ दिया, और सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, उसको ज़बरदस्ती ले लिया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ हर्मिट। हर्मिट तो आप सब जानते हैं ना, साधु, और इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, यानी एक आदमी
एक व्यक्ति जो कि अकेला रहता है और बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता है। तो इसका जो सेंटेंस बना वो क्या बना, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, यानी जो हर्मिट था वो एक जंगल में, स्मॉल जंगल में रहता था, छोटे जंगल में रहता था। एंड द लास्ट वर्ड इज फेथफुल। फेथफुल तो आप सब जानते ही होंगे। फेथफुल का मतलब होता है लॉयल और ट्रू, यानी विश्वास पात्र और सच्चा। तो इसका सेंटेंस क्या बना कि आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यानी अब से मैं आपके लिए मैं आपके एक बहुत आज्ञाकारी सेवक बन के आपकी सेवा करूँगा। तो ये तो थे वर्ड्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बी क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, यानी लिस्ट ए में आपको वर्ड्स दे रखे हैं और लिस्ट बी में उसके मीनिंग्स दे रखे हैं। आपको सही वर्ड को सही मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है फेंटेड, अभी तो मैंने आपको बताया फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तो ये रहा इसका मीनिंग। फिर दूसरा है वुंडेड। वुंडेड का मतलब क्या होता है, घायल होना, तो इसका जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा सेवेरली इंजर्ड, यानी बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाना, इंजर्ड हो जाना। फिर है अवोक। अवोक का मतलब होता है जगना, तो ये कहाँ पर है, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, यानी नींद से जगना। फिर है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, और इसका एक मतलब यहाँ पर ये भी है पार्डन। जैसे कई बार हम बोलते हैं पार्डन मी, यानी क्षमा कीजिए। और फिर उसके बाद है पिटी। पिटी का मतलब होता है दया होता है, जैसे फील सॉरी फॉर, इसका मतलब ये है कि फील सॉरी फॉर, हमें किसी हम जिसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। फिर है बेड्स। बेड्स का मतलब होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, उसको हम बेड भी कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं प्लांट बेड है, मतलब जहाँ पर वो छोटे छोटे पौधे जो है, एक छोटा सा ग्राउंड जहाँ पर पौधे जो हैं उनके लिए वो जगह है। और फिर है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस देना, तो इसका जो मतलब निकलेगा वो ये निकलेगा गिव बैक। तो देखिए है ना, अभी आपकी वोकैबलरी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, और इन मीनिंग को आप अपनी कॉपी में भी लिखिएगा और बार बार इन शब्दों को देखिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन शब्दों से मिलिएगा, उनको कहीं पढ़िएगा, तो ज़रूर उसका मतलब अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। और फिर आखिरी में बहुत ज़रूरी मैसेज वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज, यानी हमें कोविड से बचने के लिए किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, यानी हमें किसी से भी अपने कम से कम 2 गज की दूरी बीच में बना के रखनी है जब भी हम किसी से बात कर रहे हो, या कम से कम 6 फीट की दूरी, ताकि ये कोरोना वायरस हम तक पहुंच ही ना सके, ये ज़मीन पर ही गिर जाए और मर जाए, जल्दी से जल्दी दिल्ली से, इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से भाग जाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो मेरे इस तरह समझाने से आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।